Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is your educator Sangeeta Kataria. I have done BTech in Information Technology and have 6+ years of teaching experience and mentored so many students for NTSE, NMTC, CBSE boards exam. Recently I'm working as a mixed faculty in Kota, Rajasthan. So this is the introduction about me, kids. You can follow me on Unacademy Learning app also to know more about me. So बच्चों Unacademy Learning app को आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखना प्रोफाइल लिंक है, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. ठीक है. सो आज जो अपन करने वाले हैं बच्चों, आज अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, इसका मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 कवर करवा चुकी हूँ. पार्ट 2 में मैंने आप लोग को सॉलिड फिगर्स का डायरेक्ट बता दिया था. सेकंड पार्ट में मैंने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का बता दिया था कि कन्वर्ट करना है. जैसे अपन ने एक फिगर को सिलेंडर को मेल्ट करके स्फीयर में चेंज कर दिया या कोन में चेंज कर दिया, तो मैंने आप लोगों को कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करवाए थे. आज किड्स में आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाले क्वेश्चन कराऊंगी. आज पार्ट 3 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, जिसमें अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे. ठीक है, ये थर्ड पार्ट है. जिसने भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो आप लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट देख सकते हैं किड्स. ठीक है. सो ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा है, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया ताकि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा यहाँ से. ठीक है. सो बिफोर गोइंग इन डिटेल विद द टॉपिक, आई वुड लाइक टू शेयर सम बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी किड्स. सो अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलेंगी, आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं किड्स, आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है. लाइक आपको हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट होगा, क्विज होगा, जहाँ से आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी. आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, एग्जाम सिलेबस कैसे पढ़ाया जाता है, आपके डाउट्स, मेंटरशिप, सब कुछ आप लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पर. एंड किड्स अनलिमिटेड एक्सेस है. लाइक इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद अ रिकॉर्डेड वन. और भी बहुत सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी अपन को प्रोवाइड कर रहा है किड्स. ठीक है. सो ये टॉप एजुकेटर्स भी अपन को पढ़ाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे किड्स. और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश. मतलब आपको एक एक सब्जेक्ट करवाया जा रहा है एक ही सब्सक्रिप्शन में. ऐसा नहीं कि आपको मैथमेटिक्स के लिए अलग पढ़ना है, साइंस के लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेना है, हिंदी के लिए नहीं किड्स, आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे. ठीक है. क्वेस्ट एंड सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है किड्स. तो आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करना है इसको आपको. देन सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करना है आप लोगों को. ठीक है. एंड गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. अब सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप लोग ट्रायल क्लास लेना चाहते हैं किड्स, तो आप लोग हमें स्पेशल क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. अब स्पेशल क्लासेस जो मेरी होती हैं बच्चों, वो डेली 7:15 पे फिक्स होती ही होती है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 7:15 पे. और बाकी भी क्लासेस होती हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल लिंक है वो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग फॉलो करो, आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगा. मैं जब जब भी लाइव आऊंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किड्स. ठीक है. ओके. ठीक. सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लिया आप लोगों ने. सो किड्स ये चार्जेस हैं. जैसे अगर आप 10th क्लास का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं बच्चों, तो आपको 11-12 भी पढ़ने को मिल रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th ही पढ़ना है, तो आप साइमल्टेनियसली 11-12 पढ़ सकते हो. जैसे आपने 12 मंथ्स का ले लिया, लेट अस सपोज किड्स 12 मंथ्स का है 13,500. ठीक है. एंड कोड है मेरा SRCBSE, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ये सारे प्राइजेस डिस्काउंट के बाद है, तो आप लोगों को पहले क्या करना है, यहाँ पर कोड डालना है SRCBSE. ठीक है. और ये डिस्काउंट के बाद पूरा प्राइसेस लिखा है. 12 मंथ्स का भी है, 24 मंथ्स का भी है, 36 मंथ्स का भी है, 6 मंथ्स वाला भी है बच्चों, 1 मंथ वाला भी है. तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ठीक है किड्स. सो अब देखो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जैसे आपने लेटर सपोज 12 मंथ्स का ले लिया किड्स, तो आप लोग 2 मंथ्स, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि मेरा 10th कंप्लीट हो चुका है एंड वी नीड 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, उसके बाद आपके जो टाइम बचता है उसमें आप 11-12 पढ़ सकते हैं. एंड साइमल्टेनियसली अगर आप लोग को 10th के साथ 11-12 पढ़ना है तो बच्चों वो भी कर सकते हो. ठीक है. तो बहुत सारे बेनिफिट बहुत ही कम प्राइजेस में आपको दिए जा रहे हैं, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लें. एंड प्लीज एक चीज ध्यान रखनी है, कोड जरूर यूज करना है SRCBSE. ये कोड यूज करना है बच्चों अपन को SRCBSE. ठीक है. फटाफट से आप लोग जाइए अनअकैडमी पे, प्रोफाइल देखिए, मेरी क्लासेस देखिए. ठीक है. एंड फॉलो करके वापस से पॉज करो वीडियो को, जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ आप लोग यहाँ पर.
ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। आज का अपना जो है भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पढ़ाया था। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में क्या किया था? अपन एक सिलेंडर को मेल्ट करके स्फेयर में चेंज कर दिया था, स्फेयर को मेल्ट करके क्यूब में चेंज कर, जो भी, उसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। एक सॉलिड शेप को दूसरे सॉलिड शेप में कन्वर्ट करना, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। अब अपन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो अपने पास अ सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर। देखो जैसे ये है, इसमें क्या है? दो हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है। ठीक है, अब मुझे सरफेस एरिया निकालना है अगर इस सॉलिड का, तो किसका निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। जैसे अपन को इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा बच्चों? इसका, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा? अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इसका वॉल्यूम और इसका तीनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है? जैसे आपको एक सिलेंडर दे रखा है, मान लो अ सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ कोन। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर क्या है? कोन है भाई। तो इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं इनको अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे अब मुझे अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बच्चों मैं इसका सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगी और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम निकालूंगी, इसका वॉल्यूम निकालूंगी, तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसमें क्या होगा? बस दो तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। सरमाउंटेड क्या है, इंक्लूडेड क्या है, बाहर बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है बच्चों की, कहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए किस किस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं, इसका निकाल दूं तो टीएसए मिल जाएगा, नहीं, नो किड्स, ऐसा नहीं है। अपन को उसका भी कर्व निकालना है, इसका भी कर्व निकालना है, तो मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया मिल गया। तो ये चीजें अपन को माइंड में बिठानी है। तो मैं अलग अलग टाइप के आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए ईजी होता जाएगा फिर वो। ठीक है, फटाफट से पहले नोट डाउन कर लो कि क्या होता है, एंड मैं फॉर्मुलाज वापस से बता देती हूँ। आज आपको ये चार्ट है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो इस चार्ट को। चलो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कोनिकल डिप्रेशन इज कैरिड आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर एज शोन इन द फिगर। बच्चों इसमें बोला गया है कि एक कोन निकाला गया है हेमिस्फीयर में से। अ कोनिकल डिप्रेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम अ हेमिस्फीयर। आप लोगों को दिख रहा है ये हेमिस्फीयर है, इसमें से ये कोन जो है इसको बाहर निकाला गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। जब मैं एक हेमिस्फीयर में से कोन बाहर निकाल दूं तो जो सॉलिड बनता है उसका मुझे क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज 5, और अगर इस कोन का रेडियस दे रखा है बच्चों 5। ठीक है, क्या करना है? देखो आपको ये कोन दे रखा है, ये कोन अपन ने निकाल दिया है बच्चों किस में से? एक हेमिस्फीयर में से। इस कोन का आपको बोल रखा है कि रेडियस है 5 और ये दे रखा है अपन को कोन का रेडियस। ठीक है, एंड बच्चों ये पूरी हाइट जो दे रखी है ना, ये अपन को दे रखी है 21। ठीक है, और ये वाली जो हाइट दे रखी है ये दे रखी है 9। तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल 21, नीचे वाला 9 है तो 21 माइनस 9 हो जाएगा। 21 माइनस 9 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 12। तो ये तो 12 हो गया। ठीक है, अब ये बोला गया है कि अगर मैं इसको निकाल दूं तो सरफेस एरिया कितना होगा? तो हाइट निकल गई। आप स्लाइंट हाइट भी निकाल सकते हो, एल निकाल सकते हैं यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 25 169। और 169 क्या होता है बच्चों? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका स्क्वायर रूट होता है?
13 का। अब मैंने ये निकाल दिया। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। मुझे क्या निकालना है, सॉलिड जो बच गया, मतलब जब स्फेयर हेमिस्फेयर में से कोन निकाल दिया तो जो सॉलिड बच गया उसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इस पूरे हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा है ना। तो क्या निकालेंगे, TSA ऑफ हेमिस्फेयर, और उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे बच्चों, उसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट ही तो माइनस करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट ही तो माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में तो यही आ रहा है। तो क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन के एरिया का जो बेस है वो माइनस कर देंगे। इसके अलावा अपन को क्या माइनस करना है बच्चों, इसमें आपको ये CS से जो है ये ऐड करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जो है CSA ऑफ कोन, तो ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन कट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो अंदर आ जाएगा ना बच्चों TSA में, तो इसके अंदर अपन को ऐड क्या करना है, CSA ऑफ कोन। तो ये चीजें ध्यान रखनी है अपन को। कैसा, आप फिगर अज्यूम करो कैसा लग रहा है, मैंने कोन निकाल दिया तो ये वाला पार्ट तो आ जाएगा उसके अंदर, नीचे जो उसका कोन का CSA और ऊपर वाला पार्ट कट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है अपन को। अब TSA ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है, हेमिस्फेयर का TSA होता है 2πr², ठीक है। और एरिया ऑफ बेस इसका मैं R1 ले लेती हूँ, R1², और CSA कौन होता है πRL, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, पाई कॉमन ले लो सब में से, यहाँ पे 3 × R²। अच्छा इसका R कितना है अपने पास, किसकी बात कर रहे हैं, हेमिस्फेयर का, ये 21 है, तो मतलब इसका रेडियस 21 हो गया, 3 × 21 × 21। इसका रेडियस कितना था बच्चों, 5 का स्क्वायर, प्लस R इसका रेडियस 5 है और L अपन ने निकाला ये 13, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 22/7, 21 481 और इंटू 3 दैट इज 1323 माइनस 25 प्लस दिस इज 15 एंड 65, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 40, और 40 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22/7 प्लस 40 माइनस कर देंगे बच्चों इसमें से, तो 40 ऐड कर देंगे 1363। इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 4283.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों एक बार आप लोग, है ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं अपन को, तो अपन को दिमाग में फिगर अज्यूम करना है बच्चों, एक 3D फिगर, कि जब मैं एक हेमिस्फेयर में से कोन बाहर निकाल रहा हूँ तो कोन में ये ऊपर वाला पार्ट तो कट रहा है, बट ये वाला पार्ट तो इसके अंदर जब कट गया, शेप कैसा दिखेगा, देखो आप लोग मेरी बात सुनो, आपको ये इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से कटा हुआ इस तरीके से दिखेगा ना बच्चों, ऊपर से तो कट गया ये, तो ये वाला पार्ट दिखेगा। आप लोग ऐसे अज्यूम कर लो इसको 3D फिगर। क्लियर है सबको, समझ में आ गया सबको बच्चों क्या बोला मैंने। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं बट ध्यान से पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट, अब बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, एक बिल्डिंग है, ये सिलेंडर की फॉर्म है, और देखो सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, बच्चों इसका फिगर दे रखा है, नहीं भी दे रखा होगा तो अपन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर बोल सकते हैं कि ऊपर हेमिस्फेयर है। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर मींस उसके ऊपर क्या है बच्चों, हेमिस्फेयर है, ठीक है। द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो बेस डायमीटर है बच्चों, मतलब डायमीटर जो है इसका वो 2/3 है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट कितनी है h, 2/3 ऑफ h हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होता है बच्चों, हाफ ऑफ डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा h/3।
डायमीटर 2/3 ऑफ एच था तो रेडियस कितना हो जाएगा h/3। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मुझे हाइट निकालनी है इस बिल्डिंग की, मतलब मुझे h फाइंड आउट करना है। इफ इट कंटेन्स इतना एयर, बच्चों इतना एयर है, एयर कहाँ होगा अंदर, मतलब अपन को वॉल्यूम की बात करेंगे, एयर कहाँ होगा वॉल्यूम में, तो अपन क्या बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की। मुझे क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसके बाद, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा बच्चों, ये तो मैंने निकाल दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अभी मैंने आप लोगों को वॉल्यूम वाला केस बताया, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये होगा। दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³। दोनों का r सेम है तो πr² कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर h रहेगा, यहाँ पर 2/3 ऑफ r रह जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब रेडियस की मैं बात करूं तो कितना है h/3, h प्लस 2/3 ऑफ h/3। मैंने हर जगह रेडियस की जगह क्या रख दिया बच्चों, h/3। सो दिस इज 22/7 इंटू h²/9। किड्स देखो यहाँ पर h एलसीएम आएगा तो ये 5h/3 हो जाएगा, है। ये जो वॉल्यूम जो है बच्चों, इसने वॉल्यूम कितना दे रखा है 67 1/21, ये उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। आप इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 1408 आ जाएगा बच्चों, आई थिंक 1408/21 आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा जब आप 67 1/27 को सॉल्व करोगे। तो ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ये सब चल रहा है 1408/21, ठीक है। 7 और 3 से ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, आया समझ में सबको। यहां से ये h³ आएगा, ये 9 को ऊपर भेज देते हैं, 1408 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, फटाफट यहां तक नोट कर लो। ठीक है, किड्स देखो अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी इसमें, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को कहाँ पे अपन ने मिस्टेक करी है। ये जो अपन ने यहाँ पर h लिया है, ये h नहीं आएगा बच्चों, एक सेकेंड में बताती हूँ इसका, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं पूरा ही। सी किड्स, अपन ने गलती क्या करी, ये πr²h था ना, इसकी हाइट तो h' ले लेते हैं, इसकी हाइट क्या ले लेते हैं बच्चों, h', h तो पूरा है ना, तो ये h' किसके इक्वल होगा, ये r है, तो ये h' जो होगा वो h माइनस r के इक्वल होगा। अपन ने h ले लिया तो यहाँ पर ये पाई r की जगह तो आप लोग पाई r, अपन ने πr² कॉमन लिया था, यहाँ पर क्या रह गया था h' प्लस 2/3 ऑफ r था, 2/3 ऑफ r था किड्स। सी देखो अब अपन क्या करेंगे, πr² की जगह तो आपने h/3 का होल स्क्वायर, ये h' की जगह आपको h माइनस r पुट करना है, इसलिए अपन थोड़ी सी गलती कर रहे थे, 2/3 ऑफ, है ना। अब वापस अपन r की जगह ये h यहाँ पर r रहने दो चलो, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई इंटू h²/9, है ना, ये h हो जाएगा बच्चों, ये -3 और ये -r/3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा पाई इंटू h²/9 इंटू, ठीक है। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर h यहाँ पर आएगा h माइनस, ये h/3 करेंगे तो h/9 आएगा, तो 8 हो जाएगा, तो पाई इंटू h²/9 इंटू 8h/9, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, ये हो गया h³, ये हो गया इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 1048/27। यहाँ से आप लोग h की वैल्यू मिल जाएगी 6 मीटर। सॉल्व कर लेना बच्चों, यू विल गेट 6 मीटर। ये चीज ध्यान रखनी थी, कंफ्यूजन मैंने यहाँ पे मैंने भी गलती करी बच्चों, यही गलती आप लोग भी करोगे। यहाँ पर h' लेना है क्योंकि ये वाली डिस्टेंस अपन ने h, इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट है ना ये, तो सिलेंडर की जो हाइट लेंगे वो तो h' लेंगे, h पूरी तो ना लेंगे, h पूरी तो पूरे इस एक बिल्डिंग की हाइट है,
ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी किड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बहुत अच्छे से सुन लेना इस क्वेश्चन को। सी, अ रोलर पिन इज मेड बाय जॉइनिंग 3 सिलेंड्रिकल पीसेस ऑफ वुड। देखो, एक रोलर पिन बनाया गया है 3 सिलेंड्रिकल पीसेस को ज्वाइन करके, एक ये सिलेंडर हो गया, एक ये सिलेंडर हो गया, एक ये 3 सिलेंड्रिकल पीसेस ऑफ वुड को ज्वाइन करके बनाया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 14 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब उसने बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगते हैं, 14 पैसा लगते हैं। अब इसको पेंट करना है बच्चों, आप लोग खुद दिमाग लगाओ। अभी देखो, मुझे इसका क्या निकालना है, पेंट करना है। अब पेंट करने के लिए देखो कैसे करेंगे। सी किड्स, एक सेकेंड बच्चों रुको। देखो बच्चों, अब ये जो है इसका जो रेडियस है, बड़े वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो 10 है, और ये अगर 10 है तो छोटे वाले का रेडियस कितना हो गया, 5। इसकी हाइट 40 दे रखी है, उसकी हाइट 60 दे रखी है अपन को, ठीक है, ये तो अपन को दे रखा है, ठीक है। अब ये स्मॉलर वाले की हाइट कितनी हो गई बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 था ना, तो ये पूरा 60 था, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये भी कितना हो जाएगा 10। तो स्मॉलर वाले की जो हाइट है, यहाँ से लेकर हाइट की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 10। या तो समझ में आ गया सबको, रेडियस निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। अब मुझे निकालना है, पेंट करना है, मतलब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रोलर पिन, जो रोलर पिन बनाई हुई है उसकी टोटल सरफेस एरिया। अब इसके अंदर देखना क्या क्या काउंट होगा, एक बार अच्छे से देख लेना बच्चों। इस पूरे का मैं टोटल सरफेस एरिया ले लेती हूँ। क्या ले रहे हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं, TSA ऑफ बिगर सिलेंडर, जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका तो TSA ले लेते हैं, है ना। और देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, बिगर सिलेंडर के बाद इनका तो TSA ले नहीं सकते ना, ये तो काउंट होगा ही नहीं ना, क्योंकि तो इन दोनों का, छोटे वाले दोनों का मैं CSA ले रही हूँ। 2 है, ट्वाइस ऑफ CSA ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, CSA ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर एक चीज देखना, इसमें से ये छोटे वाले सिलेंडर का, अच्छा देखो, मैंने जब बड़ा वाला सिलेंडर लिया है उसमें से ये वाला दोनों पार्ट माइनस करने पड़ेंगे, तो ये TSA ऑफ बिगर सिलेंडर में से माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ टॉप ऑफ, एरिया ऑफ टॉप ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, सॉरी एरिया ऑफ बेस ऑफ, या टॉप बेस ले लो, एक सेकेंड, टॉप नहीं ले रहे बच्चों, अपन क्या लेंगे, बेस ले रहे हैं पहले तो, क्योंकि ये बेस ले रहे हैं ना इसका। तो इसमें से ये तो अपन ने क्या किया था, इसको ऐड किया था, CSA ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ, बेस को माइनस करना है, बेस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बच्चों आपको ये टॉप का जो एरिया है, इन दोनों के टॉप का एरिया, अपन ने तो CSA लिया था ना, तो इन दोनों के टॉप का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ टॉप ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अब बच्चों देखो, इसके बेस का एरिया माइनस कर रहे हैं और इसके बेस का एरिया ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे से अपने आप कैंसिल आउट हो गए, एक तरफ से तो दोनों सेम ही है ना, दोनों क्या है बच्चों, दोनों सेम ही है, 2πr², 2πr² लिख सकते हैं डायरेक्टली आप लोग। तो आपको सिर्फ क्या करना है, TSA ऑफ बिगर सिलेंडर, दैट इज TSA क्या होता है, 2πr r+h प्लस CSA ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर का कितना होगा बच्चों, CSA की बात कर रहे हैं तो 2πrh, तो 2πr1h1, उसके रेडियस R1 एंड H1 मान लेते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है यहाँ तक, ठीक है किड्स। तो ये हो गया अपने पास, इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 22/7। इसका रेडियस, बड़े वाले सिलेंडर का जो रेडियस था, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस कितना था बच्चों, 10, ये लिख रखा है मैंने, और बड़े वाले सिलेंडर की हाइट थी 40, प्लस 2 × 2 × 22/7। छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस 5 और उसकी हाइट थी बच्चों 10। You have to solve this, you will get your answer, like मैं बता देती हूँ डायरेक्ट, 377,143 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। अब क्या निकालना है बच्चों, कॉस्ट निकालनी है, तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है 14 पैसा, तो इतने सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 377,143 × 14 पैसा हो जाएगा,
ठीक है, 14 पैसा पैसे में निकाल लेते हैं अपन लोग, यहाँ से आपको कॉस्ट मिल जाएगी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, आई नो, बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको ऐड करना है। जो जो दिख रहा है ना बाहर बाहर वो ऐड करना है, और जो अंदर है बच्चों, ये अंदर वाली चीजें हैं, ये सबट्रैक्ट करनी है अपन को। Moving on to next question. A solid toy in the form of a hemisphere. एक solid toy है, हेमिस्फीयर की शेप में, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। बच्चों अच्छे सुन लेना एक बार क्या लिखा हुआ है। एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ कोन, ऊपर से कोन है इसके, इस तरीके से सॉलिड टॉय बना है। हाइट ऑफ द कोन इज 4, इसकी हाइट जो है 4 है, एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 8, तो इसके रेडियस कितना हो जाएगा, अगेन 4। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, मुझे इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। पहला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द क्यूब सर्कमस्क्राइब द टॉय, अगर एक क्यूब जो है वो टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सेकेंड को, ठीक है बच्चों। अब ये क्यूब जो है इस टॉय को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। देखो यहाँ पर अपना एक टॉय पड़ा हुआ है, ये देखो ये टॉय जो है, ये एक क्यूब जो है उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब बाहर से है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड द टॉय। तो पहला क्वेश्चन है टॉय का वॉल्यूम निकालना है, फिर मुझे क्यूब और टॉय के बीच का डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम में, और जो ये टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले तो अपन बच्चों निकाल रहे हैं इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो बच्चों टॉय जो था, टॉय तो ये है, टॉय का वॉल्यूम निकालने के लिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चाहे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा h, ठीक है। सो किड्स यहाँ से आएगा 1/3 इंटू 22/7, रेडियस 4 इंटू 4, ट्वाइस ऑफ रेडियस 8, और अगर इस टॉय का, इस कोन का वॉल्यूम हाइट देखें तो 4 है बच्चों, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो बच्चों, यहाँ से आप लोग वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इट विल कम अप्रॉक्स दिस इज 16, 22, 12, एक सेकेंड, ओके, सो दिस विल कम यू अराउंड 201.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे क्यूब का वॉल्यूम और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे तो कितना होता है, साइड क्यूब। अब बच्चों क्यूब की साइड कैसे निकालें, देखो ये क्यूब जो है इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये जो डायमीटर होगा स्फेयर का, हेमिस्फेयर का डायमीटर दिख रहा है, यही इसकी साइड होगी। स्फेयर का जो डायमीटर है वही क्या होगी, क्यूब की साइड। तो स्फेयर का डायमीटर 8 था, तो बच्चों ये क्यूब की साइड भी कितनी हो जाएगी, 8। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सबको, क्योंकि उसके अंदर सर्कमस्क्राइब हो रहा है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 क्यूब, और 8 क्यूब कितना होता है बच्चों अपने पास, 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको डिफरेंस निकालना था,
डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम है 512 माइनस इसका वॉल्यूम है 20114, ठीक है। सो दिस विल गिव यू 310.86 आई थिंक सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि डिफरेंस निकल गया। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। मुझे क्या निकालना है? टीएसए ऑफ टॉय। सो किड्स, टीएसए ऑफ टॉय निकालने के लिए क्या करेंगे? इस कोन का सीएसए और इसका सीएसए मैंने आप लोगों को बताया था, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। आपको क्या निकालना है? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कोन का सीएसए कितना होता है बच्चों? पाई आर एल, और इसका कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस 2 आर रह जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7, है ना। आर कितना दे रखा है बच्चों अपन को? 4। एल अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाला 4√2 आ जाएगा। आप लोग उससे कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से। प्लस 2r इज 8। सॉल्व दिस, यू विल गेट द सीएसए ऑफ टॉय। आप चाहें तो यहाँ पे √2 की वैल्यू पुट कर देना बच्चों, तो डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो। और इफ यू वांट टू पुट, यू कैन राइट एन आंसर इन रूट ओनली, है ना। 4 कॉमन लेकर आप √2 + 1 लिख सकते हो उसको। बट ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ √2 एज 1.414 एंड फिर मल्टीप्लाई कर दो उसको। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है बच्चों, आप लोग पूछ सकते हैं आप। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड देखना बच्चों कितना डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखना। ये अ सॉलिड, एक सॉलिड है, इतने मीटर लॉन्ग है, इतने मीटर ब्रॉड है, इतने मीटर हाई है। तो बच्चों सॉलिड जो है अपना लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, दैट मीन्स किस शेप में है वो? किस शेप में होगा बच्चों? हेमिस्फेरिक क्यूबॉइड की शेप में। ठीक है, इसकी लेंथ है 21, इसकी ब्रेथ है 20, इसकी हाइट है 10। एक सॉलिड है, हैज हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप। इसके टॉप पे बच्चों एक हेमिस्फीयर फिक्स्ड हो रहा है। इसके टॉप पे अपन ने एक हेमिस्फीयर फिक्स कर दिया। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7। इसका रेडियस जो है वो 7 है, ठीक है। मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है कंबाइंड ऑब्जेक्ट का। तो सी किड्स, अपन कैसे निकालेंगे? मुझे क्या निकालना है? टीएसए ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका टीएसए निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? अपन को पहले तो इस क्यूब का टीएसए निकालना पड़ेगा। मैं पूरा क्यूब का टीएसए ले रही हूँ, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। किड्स, इसमें अपन को ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा, दैट इज सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ऐड करेंगे? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। बट एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को गलती क्या करेंगे? अपन को ये वाला पार्ट माइनस भी तो करना पड़ेगा। ये टीएसए में थोड़ी ना आएगा। ये यहाँ पर जो बीच में बना हुआ है, टीएसए में तो बाहर बाहर का पूरा एरिया आता है ना, तो ये बीच में जो बना हुआ है बच्चों, इसका एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट
यस और नो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, यस मैम करना पड़ेगा, यस नो मैम नहीं करना पड़ेगा। जरूरत है बच्चों करने की? या फिर अपन टीएसए ले लें हेमिस्फेयर का, या फिर अपन टीएसए ले लें हेमिस्फेयर का? नहीं, सो यहाँ तक करेक्ट है। तो बच्चों टीएसए ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड का टीएसए होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एंड मैं सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर की बात करूं तो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों ने यहाँ तक तो कर ही लिया अपन ने। अब बताओ कि किड्स ये वाला पार्ट जो है क्या ये काउंट होगा क्या इसमें? नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया में बच्चों बार बार का काउंट करना है, बीच वाला काउंट नहीं करना है। तो मैंने जो क्यूबॉइड का टीएसए लिया था, एक सेकेंड, तो टीएसए लिया था, इसमें से अपन को एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये बेस है ना, इसका एरिया क्या माइनस करना पड़ेगा अपन को? तो बच्चों इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का प्लस रहने दो। दिस विल गिव यू 2 इंटू 420 प्लस 200 प्लस 210। ठीक है, अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लो और ये तो आ गया बच्चों 154। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 इंटू दैट इज 0 3 630 830। ठीक है, दिस विल गिव यू 6 1660 154। सो दिस विल गिव यू 1814। क्या निकालना था? सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में एक गलती कर कर आते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोगों को ये एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट माइनस करना पड़ेगा। आप समझ में आ गया सबको? Next question. A top is in the form of a hemisphere mounted on a cone. टॉप जो है वो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है, माउंटेड ऑन अ कोन। बच्चों एक कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है। माउंटेड ऑन अ कोन मीन्स ये कोन है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है। A top is in the form of a hemisphere mounted on a cone. The diameter of the conical portion is 12. ये conical portion का diameter 12 है तो radius 6 हो जाएगा। एंड conical portion की हाइट जो है बच्चों वो 8 है। ये 6 ही होगा क्योंकि इसका रेडियस 6 ही रहेगा बच्चों। यहाँ तक मुझे क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया निकालना है एंड मुझे वॉल्यूम निकालना है किड्स इसका। तो पहले तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया बच्चों, टॉप का मतलब समझ में आ गया ना, लट्टू बोलते हैं अपन, है ना? सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। ठीक है, सरफेस एरिया में क्या क्या काउंट होगा? ये वाला पार्ट दैट इज सीएसए ऑफ कोन प्लस ये वाला पार्ट बच्चों दैट इज सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, कोन का सीएसए क्या होता है? पाई आर एल एंड हेमिस्फीयर का सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब चाहे तो पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस 2r आ जाएगा। बच्चों ये स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 10। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, रेडियस इज 6, एल की वैल्यू 10 है और ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा 12। सो दिस विल गिव यू 22/7 इंटू 6 इंटू 22। ठीक है, 484 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। सो दिस विल अराउंड गिव यू 41485 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया सरफेस एरिया। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे इसी का वॉल्यूम निकालना है। मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द टॉप।
ठीक है, अब वॉल्यूम में क्या काउंट होगा, वॉल्यूम में दोनों काउंट हो गए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ठीक है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3, ये आएगा कॉमन लेने के बाद 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो h+2r आ जाएगा। ठीक है, किड्स वैल्यू पुट कर देते हैं अब यहाँ पर, h की वैल्यू 10 प्लस 2r दैट इज 12। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। यहाँ से क्या मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ से आप लोगों को वॉल्यूम मिल जाएगा, इट्स अराउंड 753.6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर, बच्चों आपको दे रखा है, अ सिलेंडर हैज हेमिस्फेयर ऑन वन एंड, एक सिलेंडर है किड्स, अ सिलेंडर हैज हेमिस्फेयर ऑन वन एंड, एक सिलेंडर पे हेमिस्फेयर है एक एंड पे, कहीं पर भी ले लो, एक एंड पे हेमिस्फेयर है एंड द कोन ऑन द अदर एंड, और अदर एंड पे क्या बना हुआ है, इसके कोन बना हुआ है विद द सेम डायमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसकी हाइट दे रखी है 10, कॉमन डायमीटर 8 है, तो बच्चों कॉमन रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा 4, तो ये वाला पार्ट तो 4 हो गया क्योंकि रेडियस है। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ये कोनिकल पार्ट जो है इसकी हाइट दे रखी है 3, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सॉलिड का, मुझे क्या निकालना है, टीएसए ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अब इसका टीएसए निकालने के लिए ध्यान से देखना किस किस की जरूरत पड़ेगी, हेमिस्फेयर का सीएसए, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस इसका सीएसए दैट इज सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस इसका सीएसए दैट इज सीएसए ऑफ कोन। ये चीज ध्यान रखना है बच्चों, टीएसए निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो हेमिस्फेयर का जो सीएसए होगा, इसका जो सीएसए होगा बच्चों ये कितना होता है 2πr², सिलेंडर का सीएसए कितना होता है 2πrh एंड इसका कितना होता है πrl। आप चाहे तो सब में से πr कॉमन ले लो बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 2r प्लस 2h प्लस l, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस सबका सेम 4 है, ट्वाइस और रेडियस 8 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ h मतलब 2 इंटू 10, हाइट h सिलेंडर की h कितना है 10, और स्लांट हाइट कितनी है बच्चों ये 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, सो दिस विल गिव यू 22/7 इंटू 4 इंटू ये हो गया 20 और ये हो गया अपने पास 13, दैट इज कितना जाएगा बच्चों अपने पास 33। सॉल्व दिस यू विल गेट 414.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा इसका सीएस आ जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट किड्स यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, कोई भी डाउट है आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों, फटाफट से नोट डाउन भी करते जाइए और आपको जो जो लग रहा है वो क्वेश्चन पूछते जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। एक सर्कस टेंट है बच्चों, सर्कस का टेंट बना हुआ है, किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। इस सिलेंडर की हाइट है 8 मीटर, सराउंडेड बाय अ कोनिकल पार्ट। और ऊपर क्या बना हुआ है बच्चों इसके? सराउंडेड बाय या सराउंडेड बाय क्या लिखा हुआ है? कोनिकल पार्ट। ऊपर क्या बना हुआ है इसके ऊपर? सिलेंडर के ऊपर क्या है बच्चों? कोनिकल पार्ट है। ठीक है, टोटल हाइट जो दे रखी है कि जिसकी 13 मीटर दे रखी है, इस पूरे की टोटल हाइट कितनी है? 13 मीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द टेंट इज 24 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 12। ये भी 12 हो जाएगा। किड्स ये पूरा 13 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, तो ये रिमेनिंग कितनी बचेगी? 5। स्लांट हाइट अपनी 13 आ जाएगी बाय विच फॉर्मूला? आप लोग स्लांट हाइट निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। फर्स्ट निकालना है टीएसए ऑफ द टेंट, मुझे निकालना टीएसए ऑफ द टेंट। टेंट का टीएसए निकालने के लिए क्या क्या लेंगे? मैंने अभी बताया आप लोगों को कैसे करना होता है। टेंट का टीएसए निकालना है बच्चों, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ये वाला पार्ट, दैट इज सीएसए ऑफ कोन एंड सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो टीएसए ऑफ द कोन कितना होगा? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। कोन की सीएसए की बात करें तो कोन का सीएसए कितना होता है? पाई आर एल। सिलेंडर का कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर एच। आप पाई आर कॉमन ले लो, बचेगा एल प्लस 2 आर 2 एच। 22/7, रेडियस दोनों की 12 है, स्लांट हाइट अपन ने 13 निकाल ली, 2h मतलब ट्वाइस ऑफ 8 16। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी डाउट है क्या बच्चों? ठीक है, सो दिस विल गिव यू 22/7 प्लस 12 एंड 13 एंड 16 अपने पास कितना आ गया? 29। किट सॉल्व कर लो, दिस विल गिव यू 1093.71 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया टीएसए ऑफ द टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस का। मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो वॉल्यूम में किसकी वॉल्यूम? इसकी वॉल्यूम लेंगे और इसका भी वॉल्यूम लेंगे। किस किस का वॉल्यूम लेंगे बच्चों? अपन दोनों का वॉल्यूम लेके चलेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट एच डैश ले लेते हैं सिलेंडर की। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा 1/3 एच प्लस एच डैश, दैट इज 22/7। रेडियस दोनों का सेम है, 12 इंटू 12, 1/3। एच क्या था बच्चों? हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट कितनी दे रखी है यहाँ से आप देख सकते हैं 5, एंड सिलेंडर की हाइट कितनी है? 8। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया भी निकाल लिया अपन ने टेंट का, और वॉल्यूम भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन इज सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर। अ कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। बच्चों एक कोन है, वो किस पे है, सिलेंडर के ऊपर। सरमाउंटेड मतलब कोन जो है वो पूरा पूरा इसका कवर कर रहा है इस तरीके से। कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10, और इस सिलेंडर का डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगी। ठीक है, टोटल हाइट जो है इस पूरे की जो हाइट दे रखी है बच्चों वो 19.5 दे रखी है, और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 7.5 है। अगर ये 7.5 है तो ये रिमेनिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, 12, क्योंकि टोटल 19.5 है। अब मुझे सी एस से निकालना है। क्या निकालना है बच्चों मुझे, सी एस से तो कुछ नहीं करना है, इसका सी एस से निकाल दो, इसका सी एस से निकाल दो, क्वेश्चन सॉल्व। दोनों का सी एस से निकालना है अपन को। तो इसका सी एस से कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, और इसका कितना होगा बच्चों, पाई आर एल। एल की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2h प्लस एल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5, ट्वाइस ऑफ ये h किसका है, सिलेंडर का, दैट इज 7.5, और लेंथ एल कितना था बच्चों इसका 13, दैट इज 22/7 इंटू 5, 15 प्लस 13, दैट इज 22/7 प्लस इंटू 5 प्लस यहाँ से आएगा बच्चों 28, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 110, 440 आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैंने बताई अभी बच्चों। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सी एस ए किस जगह पे निकालना है, टी एस ए किस जगह पे निकालना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स किड्स। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के करवा दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें कवर करा लिए। ओके, सो थैंक यू किड्स, एंड प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन एंड यूज माई कोड SRCBSE। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड यूज करना है SRCBSE, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड स्पेशल क्लासेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसने नहीं सुना वापस से सुन लो बच्चों। मुझे स्पेशल क्लास के लिए डेली ज्वाइन कर सकते हो आप 7:15 पे। ठीक है, ये मेरा अगर आपने बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।